धनबाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35,700 करोड़ रुपए की सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंच, जहां वे झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों के राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य के दौरे के बाद पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों में हजारों करोड़ों रुपए की कई विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस पर निशाना साधते हुए झारखंड के गठबंधन दलों के विधायकों ने कहा कि भाजपा को कहीं ना कहीं डर सता रहा है, इसलिए उनके शीर्ष नेता झारखंड दौरे पर हैं। जेएमएम के विधायकों ने पीएम मोदी से मांग की है कि झारखंड सरकार का केंद्र के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है, उसे कब देंगे इसकी घोषणा करे, साथ ही सरना धर्म कोड को भी पारित करे। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को जनता समझ गई है। किसानों को चाहिए एमएसपी की गारंटी, युवाओं को चाहिए नौकरी की गारंटी और मजदूरों को चाहिए मजदूरी की गारंटी। इन सब का जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। खत्म हो जाएगा, 14 की 14 सीटें हैं, उस पर काबिज हो जाएंगे। सर्वप्रथम तो आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का झारखंड की धरती पर स्वागत है, और रह गया सवाल गारंटियों का, तो वह देश की जनता तय करेगी कि 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी कितनी पूरी हुई, 15 लाख रुपए रोजगार कितना, 15 लाख रुपए खाते में कितने मिल गए, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, 2022 तक सबके सिर पर पक्के मकान मिल गए। ये तो जनता तय करेगी। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से 2-3 सवाल करना चाहेंगे। झारखंड राज्य का केंद्र के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धनबाद के अपने संबोधन में यह पैसा झारखंड को कब मिल रहा है इसकी घोषणा कर दें, झारखंड की जनता उपकृत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके भेजा था, जो लंबित पड़ा हुआ है। उसको महामहिम राज्यपाल जी को आदेश दे दें कि इसको पारित कर दें। तमिलनाडु, जो महामहिम राज्यपाल जी का गृह प्रदेश है, वहाँ पर जिन माननीय मोदी जी के नाम पर इनकी नैया पार होती आ रही थी, लेकिन अब यह मुगालते में ना रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। वो तो गारंटी दे रहे हैं लोगों को। 370 की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं मोदी की। अरे कहत तो कि गारंटी, अब किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये कहे कि रोजगार की गारंटी दें, किसानों को एमएसपी की गारंटी दें, मजदूरों को उनके मजदूरी की गारंटी दें, देश के विकास की गारंटी। किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? बस हम फूट डालते रहेंगे, राज करते रहेंगे, लोकतंत्र को हम का मजाक उड़ाते रहेंगे, संविधान के साथ हम खिलवाड़ करते रहेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं? तब तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। 370 और 400 पार के मोदी जी के नारों को किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, अगर अभी देखा आप लोगों ने, तुरंत हिमाचल में खेला है लोगों का। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कैसा तमाचा इनके मुंह पर मारा है। चंडीगढ़ में खुलेआम किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। अगर ऐसी तैयारी इनकी होगी तो 400 क्या, ये 542 भी पार कर सकते हैं। तो